जो रणजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे, वाजिब बात है। इन्होंने सुनैना चौटाला लड़की और एक पार्टी से नैना चौटाला, 22 हज़ार वोट की पार्टी पार्लियामेंट में सर्वाइव हो सकती है। मैंने नहीं छूटी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। एक वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है। एक ये कह करके डाल देते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दलित समाज से है, इनका दाग भी हट जाता कि भाई इन्होंने खड़ा कराया था हमारे को। तो अब फिर ये बात करें, बोले हम तो जुबान के धनी है, ये जुबान है कि खुद ही खड़ा कर खुद फिर वोट भी ना देगा। चुनाव संपन्न हुआ लेकिन विवाद भी पैदा हो गया है। क्या हो गया? क्रॉस वोटिंग और जो रिजेक्ट वोट हुए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। नहीं, क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू होगी। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। एक वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है। एक हमारी जबरदस्ती चुनाव आयोग ने करी है, वो थी नहीं, वो तो देश की जनता के सामने हमारे एमपीज भी गए, हमारे वकील भी गए, जबरदस्ती करी है क्योंकि ये चुनाव हार चुकी थी। और अब भी मैं कहता हूँ कि सैद्धांतिक तौर से भी नैतिकता से भी इसमें दोनों पार्टी हारेगी। अभय सिंह ये कहता है तो अभय सिंह ने ये क्यों नहीं सोचता कि प्रजातंत्र में वोट बड़ा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, क्यों नहीं डलवाया अपने विधायकों से? या तो हम इधर डालते हैं उधर डालते, ये कह करके डाल देते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दलित समाज से है, इनका दाग भी हट जाता जो 1998 में जब कांसीराम जी के साथ धोखा करके अलग हुए थे। डालना चाहिए था वोट, किसी का तो डालते। अगर ना ही करनी थी फिर 10 दिन पहले ना कर देते कि हम एब्सटेन करेंगे। एब्सटेन कर सकता आदमी, ऐसा अपराध नहीं है। लेकिन ये ड्रामा क्या था? ये तो शंकाएं तो पैदा होगी। अब जब शंका की बात करते इनको तकलीफ हो जाए, अरे अब तो और शंका पैदा होगी। देवेंद्र कादियान ने कह दिया जो उनके इलेक्शन इंचार्ज थे कि भाई इन्होंने खड़ा कराया था हमारे को। तो अब फिर ये बात करें, बोले हम तो जुबान के धनी है, ये जुबान है कि खुद ही खड़ा कर खुद फिर वोट भी ना दे। मैं अब ये बताओ भाई, ये सारा इलेक्शन था, जो रणजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार थे, वाजिब बात है। इन्होंने सुनैना चौटाला लड़की और एक पार्टी से नैना चौटाला लड़े, सम्मानित है, अच्छी है महिला, हमें कोई दिक्कत। एक की वोट आई 22,000, एक पार्टी की आई 23,000। तो इससे क्या हिसाब लगाओगे? अगर 22,000 वोट पार्लियामेंट में आती हैं तो फिर पार्टी तो क्यों नौजवानों को भ्रमित कर रहे हो, प्रदेश के लोगों को क्यों बका रहे हो? अभी ये तो सर्वाइव नहीं हो सकती 22 पार्टी। 22 हज़ार वोट की पार्टी पार्लियामेंट में सर्वाइव हो सकती है। आप पार्टी में रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, क्या हो गया अचानक कि आपको पार्टी में छोड़नी पड़ी? मैंने नहीं छोड़ी, मेरे से छुटवाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे काली भेड़ तक कहा, क्योंकि मैं चौधरी देवलाल को तो नेता मान ही रहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरीके से ये 2 भाई चाहते थे हमें नेता माने, इनको को घर के नहीं मानते, मैं क्यों मानूं? इनको को मानता है या नेता के काबिल है? तो ये मेरे से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि मैंने एमपी बनते संघर्ष किया। मैं जब युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था, जब मैंने संघर्ष किया, युवा लोक दल का प्रेसिडेंट था। यही तो मैं कह रहा हूँ, चौधरी देवलाल ने हमेशा ही मुझ पर विश्वास किया, इन पे तो नहीं किया।